कई बार पुल पास हुआ, बना नहीं, कितना एक्सीडेंट होता है, पास होकर कैंसिल हो जाता है। वोट लिए एकदम ये बन जाएगा, हैवी बनेगा, कहाँ बना। सबसे बड़ी समस्या में से ये समस्या एक्सीडेंट वाला है ना। एक्सीडेंट होता है बार बार, ये कौन देगा। नशा देख लीजिए, इतना हो गया है यहाँ पे, बहुत हो गया है। अच्छा, दारू बंद किया। अच्छा, अब कहा अफीम, चरस, गांजा अच्छा भरा हुआ है, हर बच्चा बर्बाद हो रहा है। अच्छा, उस पर थोड़ा सा खुल करके बात कीजिए। जैसे दारू तो कहते हैं कि लोग बंद है, लेकिन मिल रहा है। यहाँ पे बच्चा लोग सबसे ज्यादा नशा किस चीज का कर रहा है? स्मैक का है, स्मैक का नशा कर रहा है। स्मैक का है, कोई बेबी को जो होता है, व्हाइटनर है, ये सब नशा बहुत होता है। बहुत हद से ज्यादा देखिएगा। छोटा छोटा बच्चा, इतना बड़ा बच्चा जाके देखेगा। नशा सोचिए कि नशा इतना खतरनाक चीज है कि बच्चे को एकदम डैमेज कर देता है, और एक बार जो है आदत लग जाता है तो फिर छूटता नहीं है। तो नशा मुक्ति बड़ा केंद्र यहाँ पे सरकार को बनाना चाहिए। श्याम रजक तो लोगों से बहुत श्याम रजक तो हाथ मिलाता है, वो गरीब हो अमीर हो सबसे मिलाता है वो आदमी। इस बार फुलवारी की जनता क्या श्याम रजक पे विश्वास करेगी? देखिए घर का मिट्टी है, तीर से पार कर चुका है। महंगाई पर कोई नेता बात नहीं। फुलवारी की जनता अपने विधायक को देखते हुए वोट करेगी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी देखते हुए वोट करेगी? नहीं, मुख्यमंत्री अब चेंज होगा। मुख्यमंत्री परिवर्तन तो होगा। परिवर्तन किस रूप में होगा? किसका हाथ मजबूत होगा? 470 हाँ 470 कांग्रेस के राज में गैस सिलेंडर मिलता था। हाँ। मोदी जी के आते हो गया 1200। उस पर मोदी जी ने कहा कि रक्षाबंधन में बहना को हम 200 रुपए का गिफ्ट दे रहे हैं। तो ये बतावे मोदी जी कि 14 से 19 तक जो आपने गैस सिलेंडर का दाम लिया 1200, गैस सिलेंडर का दाम लिया 1200, तो 200 रुपया का बहना का पाकिटमारी कर रहे थे। अभी नीतीश जी ने कहा कि 10,000 रुपया हम महिला को दे रहे हैं। यहाँ पर कम से कम अभी 100 महिला फॉर्म जमा किए भी हो, आया है किसी को नहीं। अच्छा, यहाँ पे किसी को नहीं आया? किसी को नहीं, चलिए हम पूछवा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शहबाज और आप देख रहे हैं ट्रूथ इंडिया न्यूज। अभी फुलवारी के विधानसभा में आए हुए हैं, और जैसा कि इलेक्शन का माहौल है, आप देख रहे हैं चाय दुकान है और बिहार की ये धरती है। बिहार में हर लोग राजनीति पे बात करते हैं, चर्चा करते हैं, और इलेक्शन का माहौल है तो कैसा काम किया है पहले के जो सिटिंग एमएलए रहे हैं, वो सिटिंग एमएलए यहाँ पे एक तरीके से कहा जाए तो महागठबंधन के हैं, उनका काम कैसा रहा है। अगर देखा जाए तो इस बार एनडीए गठबंधन से यहाँ पे श्याम रजक है, और यहाँ पे पीके के भी पार्टी उतरे हुए हैं। क्या नाम है भैया पीके का? श्रीकांत पासवान जो है यहाँ पे, और महागठबंधन से यहाँ पे जो है गोपाल रविदास जी है। जदयू से श्याम रजक है। तो लोगों से जानेंगे हम कि जिस तरीके से आप पूरे बिहार में अगर घूमिएगा तो लोग बताते हैं, तो जानेंगे सबसे पहले कि फुलवारी का क्या काम था, और जो काम करना था महागठबंधन के उम्मीदवार को, जो सिटिंग एमएलए है, उन्होंने अपना कितना काम किया है यहाँ पे 5 साल में, और आगे क्या होगा, किसको फुलवारी की जनता जिताना चाह रही है, जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम हुआ सरफराज अहमद। सरफराज, हम फुलवारी प्रखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं। अच्छा, कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो कैसा रहा यहाँ पे काम? जो सिटिंग एमएलए जो है यहाँ से जो भी जीतता है ना, किसी का काम ठीक नहीं। रविदास जी का वो तो और मत कहिए, 5 साल के बाद आए हैं नजर। 5 साल के बाद नजर आए, कल परसों आए हैं नजर। अच्छा, अब रहा श्याम रजक की बात। वादा तो खूब किए थे रविदास जी। वादा तो सब करता है, हाँ। काम कौन करता है? काम नहीं हुआ फुलवारी, काम नहीं। और अभी महागठबंधन समझिए कि बिहार में रहा भी नहीं। महागठबंधन ठगबंधन हो गया। ठगबंधन हो गया जी। अब ले लीजिए भागलपुर की सीट कहलगांव विधानसभा, वह कांग्रेस भी लड़ रहा है, आरजेडी भी लड़ रहा है। ले लीजिए बेगूसराय का बछवाड़ा, वहाँ कांग्रेस भी लड़ रहा है, सीपीआई भी लड़ रहा है। ले लीजिए इमामगंज, वहाँ जदयू भी राजद भी लड़ रहा है और वीआईपी भी लड़ रहा है। गठबंधन कहाँ रहा? कहाँ रहा गठबंधन? क्या अपने ही अपने में लड़ के मर जाओ? दरभंगा में आरजेडी और वीआईपी दोनों लड़ के मरो आपस में। अभी हम फुलवारी आए हुए, रविदास जी जो फुलवारी उनका क्या क्या स्टेटमेंट था, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, हर लोग बोलते हैं लाइब्रेरी खुलेगा, फलाना खुलेगा, लेकिन विकास नशा मुक्त। हाँ, नशा युक्त हो गया है फुलवारी। अच्छा, नशा युक्त हो गया है फुलवारी। हाँ, अब नीतीश जी कहते हैं कि दारू बंद,
हाँ एक मिनट रुको ना यार, कागज पर बंद है। दारू के बारे में तो सब लोग जानता है, और जो बात था रविदास जी का, उसमें कुछ रविदास जी कोई काम नहीं किया है, शकल नहीं दिखाए हैं 5 साल के बाद। लोगों को शकल ही नहीं दिखाए हैं, पहचानता नहीं है लोग, पहचानता भी नहीं है लोग। वही दूसरी अगर देखा जाए तो श्याम रजक जी, श्याम रजक एनडीए से है। हाँ, श्याम रजक एनडीए से है। हाँ, 15 साल है विधायक रहे। हाँ, इसके पूर्व में 15 साल विधायक संजीव प्रसाद टोनी थे। हाँ, 15 साल वो मंत्री रहे। 15 साल श्याम रजक भी मंत्री रहे। 15 साल कौन जी 17.5 साल। इस बार उम्मीद किसका रहेगा? उम्मीद किसका रहेगा? देखिए उम्मीद तो ले दे करके लगता है महागठबंधन जीत जाएगा। अच्छा, रविदास जी जीत जाएगा, महागठबंधन जीत जाएगा, उम्मीद ऐसा लगता है। अच्छा, उम्मीद ऐसा लगता लेकिन एक जनसुराज भी घुस गया है। हाँ। इस चलते हो सकता है। जनसुराज का क्या है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बात बहुत अच्छी लग रही है जनसुराज की। नहीं, शशिकांत पढ़ा लिखा है, प्रोफेसर है। वोट उतना नहीं आएगा, ऐसा लोग वीडियो से देखिए, हम लोग तो घूम रहे हैं। वोट मेरा अधिकार है ना। हम किनको देंगे आपको बता के देंगे क्या? तो बात सही है, आप अपना वोट दीजिएगा, लेकिन ऐसा बहुत सारे लोग बोलता है कि इस बार जो है उसका नाम है मतदान, गुप्त मतदान, कोई ना देखे। हम किसको दिए आप देखेंगे? रविदास जी आएंगे कि प्रशांत आएंगे? प्रशांत के पार्टी में से आएंगे। ऐसे तो लगता है महागठबंधन से कड़ा टसल होगा। रविदास जी आएंगे। अब श्याम रजक से हो जाए चाहे शशिकांत से हो जाए, श्याम रजक से हो जाए या शशिकांत से हो जाए। क्या कहते हैं भाई? महंगाई भाई चरण पर है। महंगाई थोड़ा सा इधर आ जाइए, तो आएगा ना सामने से। महंगाई चरण पर है। जिस टाइम कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, उस टाइम यहाँ डाकबंगला चौराहा पर और स्टेशन पर 70 रुपया मसूर का दाल जब हुआ था तो ये लोग थाली पीट रहे थे। आज सब्जी से लेके राशन पानी जितना भी चीज है सब महंगा हो गया, सिर से पार कर चुका है। महंगाई पर कोई नेता बात नहीं। फुलवारी की जनता अपने विधायक को देखते हुए वोट करेगी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी देखते हुए वोट करेगी? नहीं, मुख्यमंत्री अब चेंज होगा। मुख्यमंत्री परिवर्तन तो होगा। परिवर्तन किस रूप में होगा? किसका हाथ मजबूत होगा? महागठबंधन का? महागठबंधन। क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद कमाल। फुलवारी की समस्या क्या क्या है? फुलवारी तो इससे पहले जो राम गोपाल रविदास आए थे तो उन्होंने 5 वादा किया था इस नगर परिषद के अंदर में कि सबसे पहले तो एजुकेशन होगा, दूसरा ट्रैफिक का सिस्टम जो है जाम का, उसका मामला ठीक करेंगे, तीसरा उन्होंने कहा था कि नशा मुक्ति को हटाएंगे, खत्म करेंगे। यहाँ तक किसी तरह का दारू स्मैक गांजा जो नौजवान पी रहा है, लड़का पी रहा है, इसके कारण घर बर्बाद हो रहा है, इसको खत्म करेंगे। चौथा बोलिन था कि अफसरशाही खत्म करेंगे, लेकिन उन्होंने तो 5 साल जीत के एक बार भी फुलवारी के नगर परिषद में किसी भी वार्ड में उन्होंने चेहरा नहीं दिखाया। ठीक है, अब रहा सवाल मुसलमान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। महागठबंधन की सरकार है, माले राजद कांग्रेस, अब इस पे कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन इससे भी बेहतर जनसराज लग रहा है। और जो हमारे फुलवारी नगर परिषद से उठे हैं श्रीकांत प्रोफेसर हैं, वीडियो से रिटायर, अच्छे आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, काबिल आदमी हैं, उनको एक बार चांस फुलवारी के नगर परिषद के तरफ से मिलना चाहिए, मेरा यही कहना है। कहीं भी हम जाते हैं तो समस्या तो बहुत सारी रहती है, लेकिन फुलवारी चूंकि हम लोग सुनते हैं कि फुलवारी में एक्सीडेंट बहुत होता है, बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है रोड का कुछ व्यवस्था बढ़िया है नहीं, ट्रैफिक का बढ़िया व्यवस्था है नहीं। इस पे कोई काम हुआ है कि नहीं? कोई काम नहीं हुआ, कोई देखने वाला नहीं, कोई ताकने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है। चलते फिरते छिंचोड़ी यही बोला ना कि 5 काम हम आपको बताया ना एजुकेशन हुआ। इन्होंने कहा था राम गोपाल रविदास अपने मुंह से कि हम गर्ल्स हॉस्पिटल खुलवाएंगे, मेडिकल कॉलेज खुलवाएंगे, फुलवारी का ट्रैफिक का सिस्टम करवाएंगे, नशा मुक्ति खत्म करवाएंगे। तो कभी लेकिन मुसलमानों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं होगा भाई, इनसे नहीं होगा। यहाँ का आदमी यहाँ कर देगा वोट है, महागठबंधन में कोई ऑप्शन नहीं है तो बेकार है। नया पार्टी है, नया चेहरा है, जनसराज, उसको देके देखिए क्या कुछ विकास होगा, एकदम होगा। वो आएंगे तो फुलवारी से नगर परिषद में जनसराज मजबूत होगा, मजबूती होगा। एजुकेशन पे ही बात होगी, नशा मुक्ति पे ही बात होगी, ट्रैफिक पे ही बात होगी। अब करना धरना तो सरकार के काम में है, लेकिन सिस्टम में आएंगे तो कुछ अच्छा ही बेहतर होगा, ये सबसे बेहतर होगा। क्या बोल रहा हूँ? गोपाल रविदास हम लोगों का मजबूरी है, मजबूरी जब से जीत करके गए हैं अभी तक हम देखा नहीं है
लेकिन हम लोगों का मजबूरी है, आप जो वोट देंगे वो गोपाल रविदास को देंगे। महागठबंधन जिसके यहाँ से जाएगा। श्याम रजक बड़े बड़े लोगों का पैरवी करते हैं, छोटे लोगों का कोई पैरवी कोई काम नहीं करते। कई बार पुल पास हुआ बना नहीं। कितना एक्सीडेंट होता है, पास होकर कैंसिल हो जाता है। वोट लिए एकदम ये बन जाएगा, है भी बनेगा, कहाँ बना। सबसे बड़ी समस्या में से ये समस्या एक्सीडेंट वाला है ना। एक्सीडेंट वाला अब जाने के लिए आपको घूम के जाइए, उसे निकलिए। रास्ता जो है बंद कर दिया गया है। अच्छा, यहाँ का बंद है, आगे का खुला हुआ है। अच्छा, ये रास्ता बंद है। ये देखिए यहाँ पे जो है। अच्छा, ये इधर जो मुड़ते हैं। हाँ, चार मोहानी है। अच्छा, ये बंद कर दिया। चार मोहानी यहाँ है ना। चार मोहानी का खुला रहना चाहिए, यहाँ बंद है। आज जहाँ ब्लॉक है, ब्लॉक से इधर भी, ब्लॉक के बाद भी खुला हुआ है। वो लोग खुला रहेगा, इधर का बंद रहेगा। एक्सीडेंट होता है बार बार, ये कौन देगा। क्या ट्रैफिक वाले बंद कर दिए हैं क्या? हाँ, ट्रैफिक वाले बंद किए हुए हैं। अच्छा, वहाँ आप लोग चाह रहे थे कि ट्रैफिक वाले यहाँ पे रह करके बढ़िया से गाइड करे, लेकिन बंद कर दिए। और ये है कि हर मुसलमान के लिए, मुसलमान का खाली वोट चाहिए, मुसलमान का काम नहीं होगा। काम नहीं, कहाँ काम हो रहा? कोई भी काम बता दीजिए, एक भी गिनती करा दीजिए। फुलवारी की एक तो सबसे बड़ी समस्या जो हम लोग जानते हैं कि एक्सीडेंट की बहुत बड़ी समस्या। हम तो कह रहे हैं कि लोटा में दो सब कोई, न दो कोई को वोट। थोड़ा सा एक समस्या तो एक्सीडेंट की जो सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या आपके नजर में क्या है फुलवारी की? फुलवारी की गरीबी। नशा देख लीजिए, इतना हो गया है यहाँ पे, बहुत हो गया है। अच्छा, दारू बंद किया। अच्छा, अब कहा अफीम, चरस, गांजा अच्छा, भरा हुआ है, हर बच्चा बर्बाद हो रहा है। अच्छा, उस पर थोड़ा सा खुल करके बात कीजिए। जैसे दारू तो कहते हैं कि लोग बंद है, लेकिन मिल रहा है। यहाँ पे बच्चा लोग सबसे ज्यादा नशा किस चीज का कर रहा है? स्मैक का है। स्मैक का नशा कर रहा है। स्मैक का है, कोई बेबी को जो होता है, अच्छा, वाइटनर है, ये सब नशा बहुत हद से ज्यादा देखिएगा। छोटा बच्चा, इतना बड़ा बच्चा जाके देखेगा। नशा सोचिए कि नशा इतना खतरनाक चीज है कि बच्चे को एकदम डैमेज कर देता है, और एक बार जो है आदत लग जाता है तो फिर छूटता नहीं है। तो नशा मुक्ति बड़ा केंद्र यहाँ पे सरकार को बनाना चाहिए। ये पहले ये पार हुआ था, ये जो रोड पास हुआ था, उस टाइम पुल बनना चाहिए था। अब एकदम पुल बनेगा, ये इलेक्शन के बाद तुरंत इसमें हाथ लग जाएगा। हाथ नहीं लगा, अभी तक कई साल हो गया। अगर देखा जाए तो इसकी भी स्थिति, फुलवारी की स्थिति और राजा बाजार की स्थिति एक टाइम में हम देखे थे, यहाँ पे एक ही तरह की थी। अभी राजा बाजार बहुत डेवलप हो गया है। फुलवारी को नहीं, काहे के मुसलमान एरिया दादा, मुसलमान एरिया है दादा। विधायक नहीं काम करवा पा रहे, विधायक नहीं काम करवा पा रहे। तो ये समस्या है, हम आपको दिखा रहे हैं। क्या बोलना चाह रहे थे, बताइए। आपकी उम्र कितनी हो रही होगी? हम आपसे पूछा। हमारी 32 साल उम्र। 32 साल, खैर हमसे छोटे हैं। गैस सिलेंडर आप अपनी उम्र में कितना रुपए तक में खरीदे थे? गैस सिलेंडर तो हम लोग 470। हाँ, 470 कांग्रेस के राज में गैस सिलेंडर मिलता था। मोदी जी के आते हो गया 1200। उस पर मोदी जी ने कहा कि रक्षाबंधन में बहना को हम 200 रुपए का गिफ्ट दे रहे हैं। तो ये बतावे मोदी जी कि 14 से 19 तक जो आपने गैस सिलेंडर का दाम लिया 1200, गैस सिलेंडर का दाम लिया 1200, तो 200 रुपया का बहना का पॉकेटमारी कर रहे थे। अभी नीतीश जी ने कहा कि 10,000 रुपया हम महिला को दे रहे हैं। यहाँ पर कम से कम अभी 100 महिला फॉर्म जमा किए भी हो। आया है किसी को नहीं। अच्छा, यहाँ पे किसी को नहीं आया? किसी को नहीं। चलिए हम पूछवा देते हैं, एकदम प्रूफ है। 1 करोड़ प्लस महिला को मिला है। अरे भैया मेरे, किसको मिला हो तो कागज पर मिला होगा ना। अच्छा। अब नीतीश जी बोले ये केजरीवाल 200 यूनिट बिजली फ्री दे करके सबको कोढ़ी बना देगा, कोई कमाएगा नहीं। आप 125 बिजली यूनिट क्यों दिया? क्या दिया? आम इंसान को फायदा हो। क्यों दिया? बिजली का बिल बहुत फिर वही वाला बात, क्यों दिया? 20 साल में आपको फिक्र नहीं हुआ था? अच्छा, तो इलेक्शन की वजह से? का इलेक्शन के बाद बंद हो जाएगा। इलेक्शन के बाद बंद हो जाएगा। इलेक्शन के बाद बंद। तो अब सुन लीजिए आप शेर शायरी के अंदाज में
क्या खाएं क्या खिलाने की पड़ गई चिंता, और नीतीश मोदी के राज में भूखे मर रही है जनता। नीतीश मोदी के राज में भूखे मर रही है जनता। किचन का बिगड़ गया है बजट, और पति पत्नी में रोज हो रहा है खटपट। आलू प्याज टमाटर हुआ है लाल, नीतीश और मोदी के नेताओं का गाल देखो कितना हो गया है लाल। जनता वही है फटे हाल। जनता वही है फटे हाल। अब देखिए शेरो शायरी के अंदाज में बता रहे थे, क्या वोट उठ देते हैं? हाँ? क्या नाम है भाई जी? आप हमारे मोबाइल पर डाल दीजिए। ठीक, और लोगों से जान लेते हैं। कुछ बोलिएगा भाई साहब। फुलवारी का क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है? रविदास जी यहाँ पिछले 5 साल से थे, रविदास जी भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, श्याम रजक जी भी है, अब श्रीकांत जी भी एक जो है पीके की तरफ से है, श्रीकांत ही नाम है ना। क्या रहेगा इस बार फुलवारी का माहौल? इस बार फुलवारी का क्या रहेगा माहौल? जनता सब कुछ जानती है, जनता जिसको चाहेगा तो वोट तो देना ही है। रविदास जी कुछ काम कुछ नहीं हुआ, काम कुछ नहीं, जनता के बीच कभी नहीं घूमे हैं, कभी नहीं। सिर्फ उनका देखिए 4 गो 5 गो आदमी है, उन्हीं के साथ बैठना उठना है। नया टोला कौसर खान, गोल्डन बाबू, छोटे, ये सब। अच्छा, इन्हीं लोग साथ मोहल्ला में घूमना है नहीं, जनता से कोई मतलब नहीं है। तो क्या सब जनता का ठेका वही लोग लिए हुए हैं क्या? उन्हीं से मिल करके लग रहा है काम चला ले रहे हैं। हाँ, उन्हीं से मिलकर काम चला लिया जा रहा है, वोट वही लोग देंगे। इस बार जनता क्या सबक सिखाएगी? हम लोग तो सबक सिखाने के लिए नोटा दाब देंगे। जनता सबक सिखाएगी या मजबूरी है? मजबूरी है, मजबूरी है, मतलब निकलेंगे रविदास। अब मजबूरी है तब तो देना ही पड़ेगा गठबंधन के नाम पर। क्योंकि फुलवारी के लोग जो है मुख्यमंत्री को देखते हुए वोट कर रहे हैं। मुस्लिम के लिए और कोई विकल्प नहीं बचा है। मुस्लिम के लिए क्या नाम है भाई साहब, तुम बोलिएगा। कहाँ फुलवारी के ही हैं? फुलवारी के ही हैं। फुलवारी के लोगों की आपके नजर में कुछ और अलग समस्या जो लोगों का नजर में नहीं आ पा रहा है, कम से कम लोग जानेंगे तो सही कि क्या क्या समस्या है फुलवारी की। और फुलवारी की समस्या पे जो गोपाल रविदास है, गोपाल रविदास जो पिछले बार जो जीते, उतना कोई काम उनका नजर नहीं आया, लोगों से उतना मेल जोल भी नहीं रहा। लेकिन एक मजबूरी है, हम लोगों को सरकार बदलना है, तो वोट उन्हीं को करना है, करेंगे। और कितने % आबादी होगी मुसलमान की फुलवारी की? फुलवारी की कितने %? 35% आबादी है मुसलमान की, तो मजबूरी है। 40% वोट उठ देते हैं? वोट अभी तो दिया नहीं है, अभी नहीं दिए। नहीं। अच्छा, वोट देते नहीं, फिर भी क्या युवा से जरा बात करते हैं कि आज के डेट में रोजगार का सब लोग बात कर रहे हैं। अच्छा, सब लोग रोजगार का बात कर रहे हैं। आप तो सोशल मीडिया पे सुनवे किए होंगे। नीतीश कुमार भी कहे हैं कि इतना रोजगार मिलेगा, तेजस्वी जी भी कह रहे हैं कि हर घर से एक परिवार को जो है नौकरी मिलेगा। प्रशांत किशोर तो रोजगार के बारे में ही बात करके इलेक्शन लड़ रहे हैं कि हम रोजगार को ही मुद्दा बना रहे हैं, पलायन को रोकेंगे। किसकी बात अच्छी लग रही है फुलवारी की? अच्छा, देखिए रोजगार की बात करें ना, तो सबसे पहले यहाँ पर ही रोजगार अभी तक मेरे को मिला नहीं इधर, ठीक है। क्योंकि मैं जब से 2013 से लेकर बाहर गल्फ में ही काम किया। अभी भी मैं इधर कुवैत से आया, 15-20 दिन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे रोजगार मेरे को मिला ही नहीं। रोजगार बोले तो जैसे कि एक होता है, जैसे कि कंपनी लाइन वगैरह, फैक्ट्री वगैरह यहाँ है कुछ बिहार में, तो वहाँ जाके मतलब कि वहाँ वैकेंसी वगैरह निकलेगा तो जाएगा आदमी, है ना। वैसा कुछ तो है नहीं। दुबई में काम कर रहे थे आप इससे पहले? कुवैत में काम किया, सऊदी में काम किया। कुवैत में काम किया, सऊदी में काम किया। अब सोचिए रोजगार नहीं रहने की वजह से अभी इनका उम्र बहुत ज्यादा नहीं लग रहा होगा। 2013 से ही आप बाहर में काम कर रहे हैं, बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं काम करने के लिए। हमारे देश के ही नागरिक बहुत सारे लोगों से हम मिलते हैं, गुजरात जाते हैं काम करने के लिए, बेंगलोर जाते हैं काम करने के लिए। उनको बहुत परेशानी होती है क्योंकि एक इमोशन अपने घर से जुड़ा रहता है। आपको अगर कोई 10 किलोमीटर दूर भेजता है तो लगता है कि शाम में घर चले आएंगे, ये एक बना रहता है तो दिल लगता है। अब एक आदमी जो है 2 साल 1 साल के लिए बाहर शिफ्ट हो गया है, ना किसी परिवार से मिलना है, ना किसी से मिलना है, तो बिहार में रोजगार बहुत बड़ी समस्या है। बतिया किसकी अच्छी लग रही है नेता लोग में से? सब तो रोजगार का बात कर रहे हैं। देखिए बात सबका एक ही है, रोजगार का। लेकिन मिलेगा किसी को नहीं। फुलवारी की जनता से समझने के लिए आए हैं कि यहाँ की जनता की क्या है समस्या। थोड़ा सा रोशनी में आ जाइए भैया।
क्या समस्या है और क्या गोपाल रविदास ने कुछ समस्या का निदान किया? कौन गोपाल दास? ये नहीं, यहाँ के जो है जो सिटिंग एमएलए है, हाँ सिटिंग गोपाल रविदास ही ना है सिटिंग एमएलए। अच्छा, नहीं नाम जानते हैं? आज तक चेहरा सब मिलवे नहीं किए, तो देखिए चेहरा देखबे नहीं किए हैं, तो आज तक कभी फुलवाड़ी में घूमते हैं कहाँ? अच्छा। जब से जीते कहाँ घूमते हैं? कभी नहीं देखे हैं, कभी नहीं देखे हैं जनता के बीच में नहीं कभी कभी नहीं कहाँ रहते हैं वो ज्यादा जहाँ के घर है उनका, कहाँ तो उधर क्या बोलते हैं, मसौड़ी। हाँ, निकलवे नहीं करते हैं वो। नया टोला हाँ, हम भी रहते हैं नए टोले में, मगर आज तक नहीं देखे हैं, आज तक नहीं शकल नहीं देखे हैं। देखे श्याम रजक तो लोगों से बहुत मिलता है। श्याम रजक तो हाथ मिलाता है, वो गरीब हो अमीर हो सबसे मिलाता है वो आदमी। इस बार फुलवारी की जनता क्या श्याम रजक पे विश्वास करेगी? देखिए वो तो घर का मिट्टी है, वो तो उनसे ज्यादा वो तो जीत के लगते हैं, नजरे नहीं आते हैं। इतना रास्ता में कभी कोई फंक्शन पार्टी आज तक कोई चीज में नहीं नजर आया। आपको हम ये तस्वीर दिखा रहे थे, फुलवारी की इमारत शरिया है सामने और उसी के सामने जो है ये चाय की दुकान है। जो लोगों ने बोला वो आपके सामने है। आपको ये रिपोर्ट हमारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फॉलो नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो जरूर कर लीजिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।